गोवा के सबसे कॉस्टली जगह की सड़कों की ये हालत है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज आया हूँ मैं असगांव, द बेवर्ली हिल्स ऑफ नॉर्थ गोवा। सॉरी, द बेवर्ली हिल्स ऑफ इंडिया। बट इस बार बारिश के बाद, जब नवंबर में बारिश ख़त्म हुई थी, उसके बाद असगांव की सड़कों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। और पूरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे रील्स वायरल हो रही थी कि गोवा के सबसे प्रीमियम, सबसे कॉस्टली जगह की सड़कों की क्या हालत है। इसलिए आज आया हूँ मैं ये देखने कि गोवा की सबसे प्रीमियम, सबसे कॉस्टली जगह की सड़कों की कैसी कंडीशन है। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को बता दूँ, यहाँ कोई भी समुंदर नहीं है, कोई भी बीच नहीं है, बट तब भी ये गोवा की सबसे प्रीमियम और सबसे कॉस्टली जगह है। इस गाँव का फेमस सेंट कजर्टन चर्च है। ये ओरिजिनली 1775 में चैपल हुआ करता था। 1775 में बिल्ड हुआ था पोर्चुगीज़ एरा में। इस चर्च को काफ़ी मूवीज़ में भी दिखाया गया है, जैसे खामोशी, एक दीवाना था, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इनफैक्ट खामोशी मूवी में तो ये चर्च इतना फेमस हो गया था कि इसे खामोशी चर्च के नाम से भी जाना जाता है। असगांव बारदेस का गांव है, मापसा से 4 किलोमीटर दूर है। इसे सिर्फ बेवर्ली हिल्स ऑफ इंडिया नहीं, लैंड ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ इसके और भी कई निकनेम्स है। गोवा साउथ एक्सटेंशन, टेस्ट विलेज, क्योंकि यहाँ बहुत सेलिब्रिटीज़ रहते हैं, सेलिब्रिटीज़ के विला है यहाँ पे। गोवा टस्कनी, द विलेज इज़ सराउंडेड बाय हिल्स, इसके चारों ओर हिल्स हैं, खेती खेत हैं, इसलिए यहाँ पे पाइथन बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसे अजगरों का गांव भी बोला जाता है, पाइथन्स हाउस भी बोला जाता है। यहाँ बहुत सारे अजगर हैं, बहुत पाइथन है, क्योंकि यहाँ खेती खेत हैं। इनफैक्ट जब आप मापसा से असगांव जाओगे, मैंने तो अभी वागाटोर की साइड से एंट्री ली है, लेकिन आप अगर मापसा या पंजिम की तरफ से आ रहे हो तो डायरेक्ट मापसा की तरफ से असगांव में एंटर कर सकते हो। और जब आप असगांव में एंटर करते हो तो आपको प्रॉपर चढ़ाई करनी पड़ती है। ऐसा लगता है किसी हिल के टॉप पे जा रहे हो। चढ़ाई करते हैं, फिर नीचे उतरते हैं, और बीच में एकदम असगांव पड़ता है। और असगांव की सबसे तगड़ी बात यह है, एक साइड से डायरेक्टली अंजुना से कनेक्ट करती है, एक साइड डायरेक्टली वागाटोर से कनेक्ट करती है। मैं वागाटोर साइड से आ रहा हूँ, और जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ये मापसा की तरफ है, एक साइड डायरेक्टली मापसा से कनेक्ट करती है। लुक एट दिस गाइस, एक तरफ से सड़क बिल्कुल गायब है। और ये वो एरिया है गोवा का जहाँ सेलिब्रिटीज़ आते ही आते हैं। यहाँ गोवा के सबसे प्रीमियम, सबसे कॉस्टली कैफ़ेज़ हैं, सबसे प्रीमियम, सबसे कॉस्टली विलाज हैं, सेलिब्रिटीज़ आके रुकते हैं। यहाँ के सबसे प्रीमियम, सबसे महंगे कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आके खाना खाते हैं। और यहाँ प्रियंका चोपड़ा से लेके अभय देओल तक काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के विलाज हैं। और असगांव स्पेशली पोर्चुगीज़ विलाज के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को पोर्चुगीज़ विलाज ओन करने के शौक़ होते हैं, जो विलास पोर्चुगीज़ के ज़माने से चलते आ रहे हैं। उनका एक अलग ही आर्किटेक्चर और डिज़ाइन होता है। असगांव में आपको एक से एक पोर्चुगीज़ स्टाइल विलास दिखेंगे। इनफैक्ट आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि असगांव को लंदन और न्यूयॉर्क के शहरों से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि यहाँ के हाउस प्राइसेस इतने ज़्यादा हैं और रेंट भी इतने ज़्यादा हैं। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे वो वाइब भी है। काफ़ी लोगों की ड्रीम प्लेस है रहने के लिए, और एक बहुत ही परफेक्ट जगह है आने के लिए, घूमने के लिए। जैसा गोवा में टूरिस्ट क्राउड रहता है, बागा में, वागाटोर में, यहाँ पे वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि एक तो यहाँ पे आसपास कोई बीच नहीं है, ऊपर से यहाँ जितने भी कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, बहुत कॉस्टली और प्रीमियम है। और रुकने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा महंगा है, कॉस्टली है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप किसी विला में रुकना चाहते हो तो यहाँ कई विला तो ऐसे हैं जिनकी 1.5-2 लाख से स्टार्टिंग प्राइजेस हैं। हो, ये रोड बंद कर रखी है, सामने हर जगह काम चल रहा है। अब लेफ़्ट लेके जाना पड़ेगा। अब काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में मिस हो जाएंगी। अभी ये सामने रोड बनती जो असगांव के काफ़ी प्रीमियम एरिया से कनेक्ट करती है। अभी मैंने जिस साइड लिया है, इस साइड पड़ेगी एक ऐसी रोड जहाँ है इंडिया के सबसे प्रीमियम, सबसे कॉस्टली कैफ़ेज़ और सबसे महंगे विलास। आता है पूरे इंडिया का सबसे प्रीमियम क्राउड, भले ही वो बड़े बड़े बिजनेसमैन हों, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हों, सेलिब्रिटीज़ हों। ऐसा एरिया है जहाँ ज़्यादातर इसी तरह के लोग आते हैं। आपको बिल्कुल भी रेगुलर टूरिस्ट क्राउड नहीं दिखेगा। इसलिए भी इस साइड की रोड कंडीशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब कोई सेलिब्रिटी या पॉलिटिशियन स्कूटी लेके तो आएगा नहीं, वो लोग तो गाड़ियों में आते हैं। और बारिश ख़त्म होने के बाद जिस हिसाब से रोड कंडीशन ख़राब हुई थी, तभी इस पर काम चालू कर देना चाहिए था। गोवा में इस वक्त यही समस्या है कि आउटर में हाईवेज़ ये सब तो काफ़ी बढ़िया बन रहे हैं एयरपोर्ट के आसपास, बट जो इंटरनल सड़कें हैं उन पे इतना अच्छे तरीके से काम नहीं हो रहा। और हर जगह खुदाई की हुई है, हर जगह काम हो रहा है, बट फिर भी सड़कों की कंडीशन ख़राब है। कभी कहीं कोई सड़क बंद होती है, कभी कहीं कोई सड़क बंद होती है। और इस वीडियो में असगांव का जो एरिया मिस हो जाएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी एरिया को कवर करूँगा।
वैसे भी एक वीडियो में पूरा एरिया कवर होना इम्पॉसिबल होता है, कोई सा भी एरिया एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता। वैसे भी मैं सिचुएशन अपडेट देता हूँ, करंट सिचुएशन बताता हूँ, तो इसलिए मैं हर 15 दिन या 1 महीने में कोशिश करता हूँ जिस भी एरिया की मैं वीडियो बनाता हूँ उसको रिपीट कर सकूँ, उसकी करंट सिचुएशन, करंट कंडीशन क्या है वो दिखा सकूँ। कि गोवा में हर 15 दिन में सिचुएशन बदल जाती है। इस सीज़न में तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से सिचुएशन बदल रही है कि गोवा इस वक्त रशियन गोवा से ब्रिटिशर्स गोवा बना हुआ है। इस वक्त काफ़ी ब्रिटिशर्स का क्राउड है गोवा में और काफ़ी फॉरेनर टूरिस्ट का ओवरऑल हाइक हुआ है गोवा में, बट इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। कट दिस गाइस, ऐसी रोड हैं जहाँ पूरे इंडिया के सबसे प्रीमियम, सबसे कॉस्टली विलाज हैं। तो यही नहीं कि आपको नए नए विलास दिखेंगे, आपको यहाँ पे बहुत पुराने पुराने पोर्चुगीज़ एरा के टाइम से बने हुए विलास दिखेंगे। और कई विलास तो ऐसे भी हैं जिन्हें रेनोवेट नहीं कराया गया है, जो आज भी आपको कम से कम 400-500 साल पहले जैसे बने हुए थे वैसे के वैसे ही हैं। इस एरिया में एक अलग ही वाइब है, एक अलग ही फील है। और विलास से भी ज़्यादा ये जगह अपने रेस्टोरेंट्स, अपने कैफ़ेज़ के लिए फेमस है। इंडिया के सबसे ज़्यादा कॉस्टली, सबसे ज़्यादा प्रीमियम कैफ़ेज़ यहाँ पे हैं। गन पाउडर, जामुन, जैक फ्रूट, नेबर्स, कैफ़ी, सबलाइम, बाबका, बरसा, विनायक, मोजी गाँव, तमिल टेबल, रंगीला, मतलब मैं बोलते बोलते थक जाऊँगा, लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। सब एक से एक बढ़ के रेस्टोरेंट्स हैं। एक नेबर्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसमें जो विला है उसके विलास के रेट 1.5 लाख से स्टार्ट होते हैं। और अभी रिसेंटली वहाँ सुहाना खान आई थी कॉफ़ी पीने। और यहाँ के किसी भी विला में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी कैफ़े में कभी भी कोई भी सेलिब्रिटी, कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी बिजनेसमैन आ सकता है। इतना प्रीमियम, इतना हाई प्रोफाइल एरिया है। ये नॉर्थ गोवा का या फिर पूरे गोवा का सबसे हाई प्रोफाइल एरिया है। एक बात मैं बोलूँगा कि बारिश में जिस तरह रोड की कंडीशन ख़राब हुई थी, वो अब कंपेयर किया जाए नवंबर से जब बारिश ख़त्म हुई थी, काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। फिर भी जितना हाई प्रोफाइल ये एरिया है, यहाँ जो सड़कों का काम चल रहा है वो इस वक्त नहीं होना चाहिए, तक वो पूरा हो जाना चाहिए था। और इस वक्त जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ उस पर इंडिया के सबसे कॉस्टली कैफ़ेज़ और विलास हैं। आप ये कह सकते हो कि इंडिया की सबसे हाई प्रोफाइल रोड है। यानी कौन सा विला, कौन से बिजनेसमैन, कौन से सेलिब्रिटी का हो। ये आ गया है नेबर्स, जहाँ भी रिसेंटली सुहाना खान कॉफ़ी पीने आई थी। प्रीमियम कैफ़े है, गोवा के बेस्ट कैफ़े का अवार्ड भी मिल चुका है। यहाँ के विलास के रेट 1.5 लाख से स्टार्ट होता है पर नाइट। वो बात अलग है, उनमें पैकेज में काफ़ी लोग रह सकते हैं, 8-10 लोगों का विला होता होगा कम से कम, बहुत कॉस्टली है फिर भी। कि आपको नॉर्मली गोवा में अच्छे विलास, मतलब 3-4 लोगों के लिए या 5-6 लोगों के लिए आराम से 8 से 10 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं। उससे सस्ते में मिल जाते हैं अच्छे विलास। रिवेरा सफ़ायर हो गया और भी कई ऑप्शन हो गए, पिन पे आराम से मिल जाते हैं। बट इस एरिया की बात अलग ही है, यहाँ अलग ही लेवल पे चल रहा है गेम। यहाँ पे प्रॉपर गोवा की वाइब है, एक प्रॉपर जो पोर्चुगीज़ गोवा होता है वो वाली वाइब है। रेगुलर क्राउड बिल्कुल नहीं है क्योंकि बीच एरिया नहीं है आसपास, तो वो रेगुलर टूरिस्ट क्राउड नहीं है। इस वजह से ये बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ को ये एरिया अट्रैक्ट करता है। उससे इसका खूबसूरत आर्किटेक्चर, खूबसूरत विलास, ये तो मतलब है ही एकदम अलग ही। इस एरिया की वाइब आप इस एरिया में आके ही फील कर सकते हो। भले ही आप किसी कैफ़े में आके एक बार बस कॉफ़ी पी के जाओ, बट इस एरिया में आना बनता ही बनता है एक बार। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।